हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जहां हम बात करेंगे लेटर रिपीटिंग क्वेश्चंस के बारे में, या यूं कहिए कि सीरीज जो है अपने आप को जो रिपीट करती रहती है उसके बारे में। चैप्टर का नाम क्या होने वाला है ये डेफिनेटली हम आगे देखेंगे, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये आइडिया दे दूं या ये बात बता दूं कि भाई जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के ओलंपियाड लेवल्स का प्रिपरेशन, साथ ही साथ 9th और 10th के लेवल एग्जामिनेशंस जो कि एनटीएससी, एनएससी, जेएसएन, पीआरएमओ की बात होती है। और उसी के साथ साथ बहुत बढ़िया चीज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो क्या है, वो है 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी। और ये वो टीम है बेटा जो आप लोगों को ये बेहतरीन प्रिपरेशन करवा रही है। और इतनी बढ़िया प्रिपरेशन अगर हम आपको करवा रहे हैं तो क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और अपनी प्रिपरेशन को जो है बिल्कुल चरम सीमा तक ले जा करके अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है हर चीज के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना है हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल तो आप लोगों को जाना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर, उसको डाउनलोड करना होगा और अपने पर्टिकुलर क्लास के ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है स्टडी मटेरियल का सैंपल वहां नजर आ जाएगा। और जैसे ही सैंपल नजर आता है बेटा फटाफट से, ऐसी तीव्र इच्छा अगर आपकी हो रही है कि उस सैंपल स्टडी मटेरियल को आप खरीदना चाहते हो, तो आप लोगों को जाना होगा www.talkingtextbooks.in जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। वहां जाकर के आप लोगों को करना होगा क्या, सिंपल सा काम है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए और वहां जाकर के अपने 2 पैकेज में से कोई भी एक पैकेज को जो है आप चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए सैंपल स्टडी मटेरियल के अलावा जो आपका मटेरियल है, यानी कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, तो आप क्या करें, आप सिंपल सी चीज ये कीजिए कि इस 9000 वाले पैक को खरीद लीजिए। जैसे आप इस पैक को खरीदते हैं आप लोगों के पास आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ बाई वीकली क्विजेस देने का मौका, साथ ही साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देने का मौका और उसी के साथ साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि होने वाला है गूगल क्लासरूम ऐप के थ्रू। ठीक है, अगर आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी कहीं और या किसी और जगह का, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ऐसा कर लेना है कि आप लोग ये सिंपल सी चीज खरीद लीजिए जो है मात्र 3500 रुपए की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस जो है टाइमली चलती रहेगी, कंटिन्यूएशन में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब ऐसा हो जाता है कि भाई हम कोई भी पैकेज खरीद लेते हैं तो हमें क्या करना है, हमें जाना है प्राइस डिटेल सेक्शन पे। प्राइस डिटेल सेक्शन पे जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हैं तो यहां पर आपका जो प्राइस है वो यहां अपीयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्राइस अपीयर होता है तो आप लोग कीजिए इस कोड का इस्तेमाल, और इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को मिलेगा एग्जैक्ट 30% का डिस्काउंट, यानी कि ये 30% कम कर देगा आपके ओरिजिनल प्राइसिंग को, जो कि हो जाएगा मात्र 6300 रुपए का। अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में तो वो प्राइस हो जाएगा बेटा 2450 रुपए में कन्वर्ट। राइट, बाय पैकेज पे क्लिक करना है। बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों के सामने मौजूद हैं, जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तीनों में से जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं उस पैकेज को या उस पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो पैकेज है वो अपना खुद का पर्सनल पैकेज बना लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आप लोगों के दिमाग को परेशान कर रही है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने दिया हुआ है यहां पर एक बेहतरीन सा नंबर जो कि है 9549041111। इस नंबर पे कॉल कीजिए और एक मधुर सी आवाज में सुनिए हेलो, और उस हेलो के साथ आप अपनी जो सारी क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट कर सकते हैं, आपकी जो दुविधाएं हैं उसको आप सुलझा सकते हैं। जैसे ही आप सारी दुविधाओं को सुलझा लेते हैं तो हम करते हैं आज के चैप्टर की शुरुआत। और चैप्टर की शुरुआत से पहले हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हां, यहां आई प्रॉमिस लिख लीजिए और आई प्रॉमिस लिखने के साथ साथ इसको बोला कर लीजिए, क्योंकि भैया ये प्रॉमिस जो है आप अपने आप से मत तोड़िएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 4 रिपीट द लेटर्स के बारे में, जहां हम इंट्रोडक्टरी पार्ट या इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यार लेटर रिपीटिंग सीरीज जो हम लोगों ने देखी थी उसी से मिलता जुलता ये कुछ टॉपिक है या ये चैप्टर है, जहां पर हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं रिपीट द लेटर्स के बारे में। अब देखो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्या रहने वाला है। आपने कभी भी कोई रिपीटिंग सीरीज देखी है क्या? ऐसा मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आपने कभी भी कोई रिपीटिंग सीरीज देखी है? अगर देखी है तो हां कह दीजिए, और अगर नहीं देखी है तो अभी थोड़ी देर में आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो,
तो यहां सिंपल बेसिक सी चीजें हैं, लेटर्स, वर्ड्स और सीरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीरीज और प्रॉब्लम्स की हम लोग बात कर लेंगे, और उसी के साथ पहला टॉपिक जो हमारा है, पहला एंड दी ओनली टॉपिक इज लेटर रिपीटिंग सीरीज। ठीक है, अब लेटर रिपीटिंग सीरीज के अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, क्योंकि आज है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस चैप्टर से रिलेटेड। इसलिए हम आज बहुत सारे जो है क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो यार पहला बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूं कि अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है बी, यहां लिखा हुआ है सी, और फिर से सी लिखा हुआ है, फिर यहां लिखा हुआ है माय फॉल्ट, ये लीजिए थोड़ी सी जो है राइटिंग एरर हो गई, उसको हम सुधार लेते हैं। यहां लिखा हुआ है सी, यहां लिखा हुआ है बी, और यहां लिखा हुआ है ए, और उसके बाद वापस से यहां लिखा हुआ है ए बी सी, फिर सी बी ए। ठीक है, ये एक सीरीज है आप लोगों के सामने, जहां पर मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भैया ये सीरीज किस तरीके की नजर आ रही है, तो दिस इज अ लेटर रिपीटिंग सीरीज, जहां पर एबीसी जो पैटर्न है उसको कंटिन्यूअसली पहले तो फ्रंट और फिर रिवर्स से लिखा हुआ है। राइट, कैसे लिखा हुआ है आइए देख लेते हैं। आपका पहला सेट बन रहा है ये, ठीक है। अगर हम मार्कर इंक चेंज कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, इसलिए ये देखिए, ये पहला सेट है जो कि है आपके सामने ए बी सी। दूसरा सेट जो आपके सामने वो है सी बी ए। ठीक, तीसरा या यूं कहिए कि थर्ड इज एग्जैक्टली सेम विद फर्स्ट विच इज एबीसी अगेन, एंड देन वापस से फोर्थ इज एग्जैक्टली सेम टू सेकेंड विच इज सी बी ए। आप समझ पा रहे हैं, ये 1 और ये 3 सेम है, यहां पर 2 और ये 4 जो है वो सेम है। ठीक है बालकों, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि ये तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा यार, बहुत इजी चीज है। क्या है? ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए। ठीक, ऐसी सीरीज को हम लेटर रिपीटिंग सीरीज बोलते हैं। इसी कार्यक्रम में हम देखेंगे आपकी अगली सीरीज को, मगर उससे पहले हम ये बता दें कि भैया ब्लैंक पेज लेना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हमने एक वो चीज सुनी होगी ना यार, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो यहां पर हम मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं, अंताक्षरी नहीं पढ़ रहे हैं। लीजिए, ये हो गया आपका एक और सीरीज का शुरुआत। ये देखो, यहां पर फिर से एक लेटर रिपीटिंग सीरीज का आप लोगों को आइडिया दिया गया है, मगर इसमें कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कैसे कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं? क्योंकि सर यहां पे तो आपने लिख रखा है बीसी, फिर आपने लिख दिया एबीसी, फिर आपने लिख दिया बीबी, और फिर यहां लिखा हुआ है सीसी, है ना। ऐसा कंफ्यूजन होना बिल्कुल जरूरी है, और ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो आप लोगों को, मगर क्या है कि कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देख लेते तो यह कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। क्या करना है, इस सीरीज को ध्यान से देखना है, और इस सीरीज को ध्यान से देखते हुए यह जान लेना है कि बॉस ये सीरीज यहां से कटेगी, फिर ये सीरीज यहां से कटेगी, फिर ये सीरीज यहां से कटेगी, फिर ये यहां से कटेगी, और ये यहां से कटेगी। ठीक है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और कैसे आप लोग इसको मैच करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे मैच करना है। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये फिफ्थ है। ये सब सेम है बेटा। कैसे सेम है? यहां पे सब जगह बीसी 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 को कॉमन लिया गया है। अब अगर आप इस सीरीज को देखते हो जो कि है 2, जो कि है 4, और जो कि है 6, तो आप लोगों को ये नजर आता है 2 4 6, और 2 4 6 इज नॉट सेम, बट इट इज अ सीरीज विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, जो कि चल रही है एग्जैक्टली यहां इस डायरेक्शन में। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों से पूछ लूं, या यूं आप लोगों को बता दूं कि भैया आप लोगों ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है, आप लोगों को चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि बहुत इजी चीज है यार, इसको ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है। मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक और सीरीज में आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और चलो यार, अगर आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ गई ना, तो पहला सवाल हम लोग जो है वो कर लेते हैं। पहला सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने अवेलेबल हो जाएगा। क्या सवाल है देख लेते हैं, जरा 2 मिनट रुक जाइए। ठीक,
क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, या यूं कहिए कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देख रहा हूं मैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेना चाहिए, मगर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। यार इंक चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश। ठीक है, ऑप्शन जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है वो है सी ए बी, ऑप्शन 2 सी कॉमा सी कॉमा सी, ऑप्शन 3 बी कॉमा ए कॉमा सी, ऑप्शन 4 ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ध्यान से इस सीरीज को देखो और मुझे ये ऑप्शन कौन सा यहां पर सेट होना चाहिए वो बता दो। फटाफट से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सेट होना चाहिए, या ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत ही इजी चीज है ये तो भी आप आंसर बता सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लो और मुझे बता दो कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ एक पैटर्न नजर आना होगा, वो है ये। ठीक है, जब आप इस सी को यहां फिल कर देते हो तो ये लेटर रिपीटिंग सीरीज बन जाती है जहां पर एबीसी एबीसी और एबीसी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट से, और अगर नहीं आया तो भी मुझे बता दो कि सर नहीं आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के सामने, जहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना और क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। एक और चीज जो आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखो यार, क्या हो रहा है, इस सीरीज को ध्यान से देख लो और मुझे बता दो कि इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या। ठीक, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब ध्यान से इस सीरीज को देखो और फिर जब ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ जाएं तो मुझे बता देना कि सर हाँ समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो और फिर मुझे बता दो कि हाँ सर ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है। ठीक, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है। दूसरा ऑप्शन जो है ध्यान से देख लो। ठीक, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने फिर से ला रहा हूं मैं, जो है और फिर लास्ट ऑप्शन जो आप लोगों के सामने आ रहा है वो है। ठीक, फटाफट से मुझे बता दो कि इसमें क्या होना चाहिए। यार ये ए है। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कॉम्बिनेशंस को बिठाओ और फटाफट से मुझे ये बता दो कि हाँ सर आंसर ये होना चाहिए। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो भाई। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है मगर इसका जवाब बहुत सिंपल सा सीधा सा होने वाला है। ध्यान से देखिए इस सीरीज को, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ए बी और ए बी। यहां पर देखो एक स्पेस है, फिर बी है, और फिर यहां पर ए है, फिर डैश है। ठीक है, उससे पहले यहां डैश है बट ए के बाद कुछ नहीं है, और यहां पर भी 2 डैश हैं। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बिठाओ
कि आप लोगों को ऐसा लगने लगे कि हाँ यार ये तो सर सही चीज है और यही हो रहा है यहां पर। आओ देख लेते हैं क्या करना है। अगर मैं ऑप्शन ए को यहां सेट करने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि भाई ए डाल दो, ये बी लिख दो, और अच्छा ये एक चीज कम रह गई भाई, सॉरी यहां पर एक लेटर कम रह गया, विच शुड हैव बीन, यहां पर एक लेटर कम रह गया भाई, तभी हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि भाई ऊपर तो ऑप्शन में 4 ही हैं और नीचे जो है ऑप्शन में 5 हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखो बी अगर मैं यहां लिख देता हूं और फिर मैं वापस बी यहां लिख देता हूं तो ये 3 बी तो रिपीट हो गए और फिर ये ए आ गया। क्या ये कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन या लेटर रिपीटिंग सीरीज जैसा लग रहा है क्या? सर यहां तक तो लग रहा है, बट फिर यहां पे भी लग रहा है, बट ये यहां गड़बड़ा गया सर। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये नहीं सेट हो रहा सर। मगर अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं, तो कैसे सेट करना है आओ देख लेते हैं। ए यहां लिख दो, अच्छा ए यहां लिख दो, बी यहां लिख दो, फिर बी लिख दो, फिर ए लिख दो और फिर वापस से बी लिख दो। क्या ये कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या लेटर रिपीटिंग सीरीज का? अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं और यहां से इसको काट देता हूं तो ये जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिल्कुल ए बी 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 जो है वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, और हमें ऐसा ही कोई सीरीज फाइंड करना था या ऐसा ही कोई सीरीज बनाना था। ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, बट हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, चलिए अगली सीरीज को जो है फटाफट से मुझे बता दो कि क्या हो रहा है अगली सीरीज के अंदर, जहां पर आप लोगों के सामने है ए बी डबल डैश बी ए ए, फिर से डबल डैश और फिर ए बी सिंगल डैश। राइट, ऑप्शंस जो है आप लोगों के सामने वो अभी प्रस्तुत किए देते हैं हम। ए ए, ऑप्शन 2 आप लोगों के सामने है जो कि है, ठीक है यार ये एक ए और है इधर, 5 डैश दिए हुए हैं तो 5 ही ऑप्शन होने चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑप्शन 3 जो है आप लोगों के सामने ए ए बी ए बी, और ऑप्शन 4 जो है आप लोगों के सामने वो फिर से एक बढ़िया सा ऑप्शन है जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, फटाफट से ऑप्शंस देखो और मुझे बता दो कि सर क्या होना चाहिए इस सीरीज के अंदर। जल्दी देख लो बेटा, जल्दी देख लो, फटाफट से फिल करके बता दो कि सर एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्वेश्चन फटाफट से देख लो कि सीरीज कहां सेट हो रही है, कौन सा ऑप्शन जो है परफेक्टली सेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर आप मुझे बता देते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। और ध्यान से जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे ये आंसर पता चल जाता है कि सर ये तो अत्यंत ही अजीब सी सीरीज हो गई है ना, जहां पर ऑप्शन जो है इजीली सेट हो तो रहा है बट सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। ऐसा सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो ऑप्शन 1 को जब आप सेट यहां करते हो, ये लो सारे ए घुसेड़ दो एक साथ, है ना। अगर आप सारे ए एक साथ घुसेड़ देते हो तो कुछ अजीब तो लगेगा, मगर क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है। नहीं सर, क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर गड़बड़ नहीं है तो हमारा आंसर भी डेफिनेटली सही होना चाहिए, मगर क्वेश्चन को देखना हमें आना चाहिए। यार एक सेकंड रुको, क्या हमने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी क्या? ए बी डबल डैश बी डबल ए डबल डैश ए बी बी डबल ए, ठीक है, डबल डैश ए बी सिंगल डैश। ठीक है, यही है। और जब आप ऑप्शन ए प्लेस करते हो, हाँ ठीक है मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, ऑप्शन ए अगर आप प्लेस करते हो तो कोई भी सेट पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा है। सर पैटर्न बन तो रहा था मगर यहां पे आकर के वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर वो यहां पे आके ब्रेक हो गया और आगे जो है ए बी ए वाला पैटर्न नहीं बन रहा तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन ए को फटाफट से मिटा देंगे और ऐसा कह देंगे कि सर हमें कुछ और ट्राई मारना पड़ेगा।
ठीक है, डेफिनेटली हम ट्राई मारेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि ऑप्शन कौन सा सेट होता है और हमारी सीरीज जो है वो लेटर रिपीटिंग सीरीज कैसे बन पाती है। अगर हम ऑप्शन बी को यहां सेट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शन बी को यहां सेट करते हैं तो शायद कुछ निकल के बढ़िया सा आ जाए। तो चलो बेटा फटाफट से ऑप्शन बी को सेट करके देख लेते हैं। यहां लिखिए ए, यहां लिखिए ए, फिर यहां लिखिए बी और यहां लिखिए ए। यार कुछ स्पेसिफिक पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? क्या स्पेसिफिक पैटर्न समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, स्पेसिफिक पैटर्न समझ में तो आ रहा है, बट शायद बी ए, ठीक है, फिर ये बी छूट गया, फिर ये ए आ गया, फिर ये बी छूट गया, फिर ये ए आ गया, फिर ये बी छूट गया, ऐसा हो रहा है सर शायद। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहां पर भी ए रिपीटिशन में होता, बट नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको जो है फटाफट से देख लेना है। कैसे देखना है, आओ बताता हूं। रिपीटिशन जो है वो हो तो रहा है, बट प्रॉपरली यहां से देखो बेटा। आई एम सॉरी, डैश जो था वो मिट गया, ये लो, यहां से देखो, फिर यहां से देखो, फिर यहां से देखो और फिर यहां से देखो। अभी लेटर रिपीटिंग सीरीज लग रही है कि नहीं लग रही है? ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। इज इट अ लेटर रिपीटिंग सीरीज? जी हां, दिस इज अ लेटर रिपीटिंग सीरीज। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें क्या? अगला क्वेश्चन देख लें क्या? आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वापस से एक और क्वेश्चन जो लेटर रिपीटिंग सीरीज का होने वाला है। तीसरा सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, एम डैश एन एम, ठीक है, उसके बाद यार शायद मैं सीरीज भूल गया, एक सेकेंड अभी बता देते हैं। डैश ए एन डैश ए और उसके बाद डैश एम ए डैश। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने आ गया। क्या है? एम डैश एन एम डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश एम ए और फिर वापस से डैश। ऑप्शंस जो हैं अभी पटक दिए देते हैं, ठीक है, 3 और 4। ठीक है, ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को और देख लीजिए, ए एम एन ए एन, ए एम एन ए एन पहला ऑप्शन। ऑप्शन 2 ए एम एम ए एन एम। ये सेट हो रहा है क्या? फटाफट से देखो और बताओ मुझे। या फिर ये सेट होगा, ठीक, और या फिर ये वाला ऑप्शन सेट होगा। मतलब जो ऑप्शन सेट हो रहा है ना बेटा, फटाफट से बता दो मुझे। कौन सा ऑप्शन यहां सेट होगा? जल्दी से, सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए एम 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 एन, ए एम एम एन एन, ए एम एम ए एन एम, ठीक, ए एम एन ए एन। फटाफट से देखो बेटा, क्वेश्चन देखो और मुझे बता दो कि कौन सा आंसर सेट होगा। यहां पर पैटर्न जो सेट हो जाएगा ना, वो बात वही है कि लेटर रिपीटिंग सीरीज बननी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं ऑप्शन ए को सेट करता हूं, ऑप्शन ए को सेट करता हूं, यार ये मैं खुद ही भूल गया, रुक जाओ जरा। ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए जो था एन था भाई, यहां पे ऑप्शन ए में जो था एन था, यहां पे इसको चेंज कर लीजिए, ये लीजिए एन, ठीक है। अब सेट करके बता दो, ए एम एन ए एन। अगर मैं ऑप्शन ए सेट करता हूं तो क्या मेरा आंसर सही आता है? ए एन ए एन, 1 2 3 4 5 और क्या भूल गए हम? ए एम भूल गए बेटा। ये एम है, यहां पर एन है, यहां पर एन है, ये एन है और ये ए है और ये वापस एन है, ठीक है। क्या कोई स्पेसिफिक सीरीज बन रही है?
क्या कोई स्पेसिफिक सीरीज बन रही है क्या? यहां तक तो बन रही है सर, ये मैन, ये मैन, ये भी मैन, और यहां से सीरीज बिगड़ गई सर। ठीक है, जो मैन जो था वो मैन नहीं रहा, ना और मन हो गया, ठीक है, नमन बन गया वो। तो क्या करना है, ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऑप्शन ए कैंसिल आउट होते ही हमें ऑप्शन ए को जो है यहां से मिटा देना है। ठीक है, जैसे ही हम ऑप्शन ए को मिटाते हैं तो हमें देखना है कि भैया ऑप्शन 2 सेट होता है कि नहीं होता। अगर ऑप्शन 2 में सेट करने बैठता हूं तो मुझे यहां लिखना है ए, ठीक है, मुझे यहां लिखना है ए, यहां लिखना है मुझे एम, यहां फिर से एम, और फिर ए, एन और एम। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो फिर से मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? सर मैन तो नजर आ गया, बट ये एम एम एन है, तो यहां पे भी मैन है, ये भी रिपीटिव है, बट ये फिर से बिगड़ गया सर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो पैटर्न था वो फिर बिगड़ गया। दैट मीन्स मुझे फिर से रबिंग करनी पड़ेगी, और ऑप्शन 2 जो है वो भी मेरे पास सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है अगर वो भी गलत है तो बेटा ध्यान रखिए अपनी इस बात का कि आपको ऑप्शन 3 चेक करना है। अगर ऑप्शन 3 भी सही नहीं निकलता ना तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन 4 चेक करेंगे, और फटाफट से यहां पर ए लिख दो। ओहो, गड़बड़ हो गई, ए लीजिए, अभी गड़बड़ को खत्म कर देते हैं। ऑप्शन 3 चेक करो बेटा, ए, ए, एम, ठीक है, एम लिख दो, फिर एन लिख दो, और फिर एन लिख दो। ठीक है, क्या ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है? तो अगर आप देखते हो कि ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है तो आप क्या देखते हो, यहां देखते हो, ये देखो भाई, सारे आदमी यहां घुसे हुए हैं, तो क्या पैटर्न बन रहा है? एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन का पैटर्न बन रहा है, और मैन 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 कह दिया है इस क्वेश्चन ने, तो मैन 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 जो है वो खुश हो जाएं, और जो मैन है, जो मैन नहीं है वो और भी ज्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि उनका जो नाम है वो यहां स्क्रीन पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैन मैन वाला पैटर्न बन रहा है, तो मैन का मतलब होता है आदमी, तो हमें मीनिंगफुल पैटर्न मिल रहा है। दैट मीन्स हम चल सकते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और चलते चलते ये बता देते हैं कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? आइए अगले सवाल पे चलते हैं और फिर शुरू करते हैं हमारा अगला पैटर्न टेस्ट, जो कि क्या होने वाला है आओ बता देता हूं। एस टी टी डैश क्या है? एस टी टी डैश टी टी डैश टी टी डैश टी टी एस टी टी एस डैश। ये जो टी बड़ा वाला है इसको छोटा कर लेना बेटा, और यहां पर एक डैश और लगा लेना। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है, जहां पे लिखा हुआ है डैश एस टी टी डैश टी टी डैश टी टी एस डैश। ऑप्शंस आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर 1 टी एस, ऑप्शन नंबर 2 क्या होना चाहिए जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर 2 ये लीजिए टी टी एस टी। ऑप्शन नंबर 3 फटाफट से देख लो एस एस टी टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भी ले लो भाई, ये लो ऑप्शन नंबर 4 भी ले लो, टी एस एस टी। ठीक, जल्दी से बता दो कि क्या ऑप्शन होना चाहिए और क्या सेटिंग बैठनी चाहिए, किस तरीके से पैटर्न बैठेगा। क्वेश्चन कहता है ऑप्शन वापस चेक कर लो, टी एस टी एस, टी टी एस टी, एस एस टी टी, और फिर टी एस एस टी। ठीक, फटाफट से मुझे आंसर बता दो कि इस पैटर्न में कैसे सेट होना चाहिए और क्या आंसर आना चाहिए। जल्दी से देख लो यार, जल्दी से बता दो। अगर मैं ऑप्शन ए सेट करता हूं, क्या सेट करता हूं? अगर मैं ऑप्शन ए सेट करता हूं और आप लोगों को ये कहता हूं कि भाई ऑप्शन ए सेट करके देखो, तो टी एस, सॉरी माय फॉल्ट, यहां पर हम भूल गए कि हमें क्या लगाना था। ये लीजिए, स्टार्टिंग में डैश है, स्टार्टिंग में हमने डैश नहीं दिया था तो हम भूल गए उस चीज को। ये टी एस, क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है क्या? टी एस तो दिख रहा है, टीटीएस भी दिख रहा है, बट ये पैटर्न यहां पर ट्रिपल टी बढ़ गया और टीएस फिर से आ गया, तो इसका मतलब रिपीटिव नहीं है, बट जो है गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए कैंसल आउट, जहां पर आप करोगे फिलिंग का काम और फटाफट से जो है
सेकेंड ऑप्शन चेक कर लोगे। जैसे ही आप सेकेंड ऑप्शन चेक करते हो और फिल करते हो यहां पर सेकेंड ऑप्शन को, तो आप लोगों को नजर आता है टी, टी, एस और टी। क्या ये कोई मैच बैठ रहा है क्या? क्या ये कोई मैच बैठ रहा है क्या? अगर टी एस को देखोगे तो बैठेगा, और फिर देखोगे ट्रिपल टी आ रहा है, फिर टी टी आ रहा है, और फिर जो है एस आ रहा है, फिर टी टी एस आ रहा है, नहीं, कोई मैच नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन 2 भी कैंसिल आउट हो गया। और ऐसे ही ये कैंसिल आउट हुआ तो आप क्या करोगे, ये लो भाई, सब उड़ा दो। ठीक है, ऑप्शन 3 को चेक कर लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन 3 को चेक कर लेते हैं, जहां पर ऑप्शन 3 है एस, एस, टी और टी। ठीक, जैसे ही आप ऑप्शन 3 चेक करते हो तो फिर से आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि सर एस एस टी टी तो आ गया, बट यहां पर ऐसा है, यहां पर ट्रिपल टी आ गया, टी एस आ गया, फिर कुछ मैच नहीं कर रहा सर, तो ऑप्शन सी को भी जो है कैंसिल आउट आप लोग कर सकते हो। जैसे ही मैं ऑप्शन डी को यहां सेट करने की कोशिश करता हूं, तो वैसे तो सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है तो एक ही आंसर होना चाहिए, मगर फिर भी हम यहां पर इसको सेट करके देख लेते हैं, क्योंकि सर हो सकता है आप नन ऑफ दीज ऑप्शन लिखना भूल गए हो। अगर ऐसा हो सकता है तो बेटा ये दो, ये लो, ये लो और ये लो। अगर मैं इस ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्या कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? हां सर, पैटर्न तो नजर आ रहा है, बट ये देखो, ये देखो, ये देखो और फिर ये देखो, क्या पैटर्न सेट हो रहा है? रिपीटिव टी एस टी यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिपीटिव टी एस टी यहां लिखा हुआ है। तो सर यही पैटर्न सेट हो रहा है और एग्जैक्टली सही है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर दो और ये बता दो कि समझ में आ गया है। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दुविधा हो रही है तो फटाफट से क्वेश्चन पूछ लो और ये बता दो कि सर दुविधा तो हो रही है। ठीक, वैसे मुझे लगता नहीं है कि दुविधा हो रही होगी, क्योंकि व्हाट आई थिंक इज कि इजी क्वेश्चन है, बस पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला सवाल लिख लेते हैं। देखो, अगला सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख लो बेटा, अगला सवाल तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज ही आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ही आना नहीं है। ये लीजिए सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, ऑप्शंस भी मैं अभी दे देता हूं आप लोगों को। ऑप्शंस अगर मैं आप लोगों को देता हूं तो पहला ऑप्शन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है। एक सेकंड रुक जाइए जनाब, कहां जा रहे हैं? ये लीजिए, ए। ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार नजर आता हुआ। दूसरा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये है आपका BBAA। ठीक है, तीसरा ऑप्शन फिर से हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वो है डबल बी। 4 डैश ही है ना भाई, 4 डैश ही है, बिल्कुल 4 डैश ही है। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि है डी ऑप्शन, सॉरी तीसरा नहीं, बना चुके हैं, बी और ए। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट से देख लो और फटाफट से मुझे जो है आंसर बता दो। पहला ऑप्शन बी ट्रिपल ए, दूसरा ऑप्शन BBAA, तीसरा ऑप्शन डबल बी और चौथा ऑप्शन ट्रिपल बी ए। क्लियर है ना भाई? क्लियर है कि ना है? क्लियर ना है तो बता दो कि सर क्लियर ना है। ठीक, वैसे मेरे हिसाब से क्लियर होगा और पैटर्न आप लोग समझ चुके हो, तो फटाफट से आंसर बता दो कि आंसर क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन जो है यहां परफेक्टली सेट हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन है AA डैश ट्रिपल ए डैश AA डैश AA डैश B। ठीक, कैसे करना है? सारे ऑप्शंस को सेट करके देखो यार, है ना। ये सवाल आप लोग करके बताओगे मुझे, क्योंकि मैंने 3 या 4 सवाल आप लोगों को करा दिए हैं, तो ये सवाल आप लोग मुझे करके बताओगे। जल्दी से देख लो यार, जल्दी से देख लो यार।
कुछ तो यहां हो रहा है, कुछ तो यहां हो रहा है, और जो हो रहा है उसको बता दो, फटाफट से बता दो। पहला ऑप्शन अगर आप यहां सेट करते हो, आओ करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। बी ए और ए, क्या ये कोई सेट पैटर्न बन रहा है क्या? सर यहां तो सारे ए आ गए, कोई सेट पैटर्न नहीं बन रहा सर, तो ऑप्शन बी कैंसिल आउट कर दो भाई। ठीक है, ऑप्शन बी जैसे ही आप कैंसिल आउट करते हो तो इसको यहां से मिटाना ना भूलें वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी को फटाफट से लिख करके देख लो, अगर ऑप्शन बी सेट हो गया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ये ए और ये ए, क्या यहां कोई सेट पैटर्न बन रहा है क्या? ए बी ट्रिपल ए बी 4 ए फिर रिपीटिव हो गया, ये रिपीटिव सेक्शन आ गया तो फिर से गलत हो गया सर, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया सर। ठीक है, ऑप्शन सी को हम फटाफट से लगा के देखेंगे, मगर उससे पहले हमें जो है इन ऑप्शंस को जो है यहां से हटाना पड़ेगा। लीजिए हटा दिया, ऑप्शन सी को फटाफट से सेट कर लो और बता दो कि भाई ये जो बी 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 लिख के गए हैं, इतनी बीबियां कहां से लाते हैं? ठीक, ये देखो भाई, क्या ये सेट हो रहा है क्या? फिर से ए बी तो बन गया सर, वहां ट्रिपल ए बी बन गया सर, यहां 4A और बी बन गया, यहां 4A और बी बन गया सर। वही बात, फिर से वही बात, फिर से वही वार्तालाप की ऑप्शन सी भी आप लोगों का जो है कैंसिल हो चुका है। तो बात वहीं आकर के अटक गई, वापस से ऑप्शन 4 को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मगर अगर आप पैटर्न देखना चाहते हो कि किस तरीके का सेट हो रहा था तो वो डेफिनेटली आप यहां देख सकते हो। जैसे ही आप लोग यहां ऑप्शन बी 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 लिखोगे और यहां लास्ट में ए लिख दोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आने लगेगा कि सर ये क्या हो गया रामा रे, है ना। तो जहां तक आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है तो फटाफट बता दो कि क्या पैटर्न है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं बता देता हूं। ध्यान से इस सवाल को देखो, ये पैटर्न बन रहा है भाई, देख रहे हो क्या? ये देख रहे हो क्या? देख रहे हो ना, ये ए है भैया, बी के साथ इसको कंफ्यूज मत कर देना। ठीक है, पैटर्न क्या बन रहा है? डबल ए के साथ एक बी, फिर ट्रिपल ए के साथ एक बी, फिर 4 टाइम्स ए के साथ एक बी, और फिर 5 टाइम्स ए के साथ एक बी। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये स्लैश लगा करके पैटर्न समझाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। पैटर्न आप लोगों के सामने है, जहां लिखा हुआ है ए बी ट्रिपल ए बी, फिर 4 टाइम्स ए, फिर बी, फिर 5 टाइम्स ए, फिर बी। इज इट क्लियर टू यू पीपल? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? जल्दी बता दो बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो फिर से आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा और आप लोगों को एक बार फिर से चौकित कर जाएगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल लेना है क्या? चलो ठीक है, एक और इजी सवाल ले लेते हैं और आप लोगों को कह देते हैं कि भैया इसको करके बताइए। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यहां लिखते हैं ए डैश। ठीक है, डैश नहीं आएगा, डैश नहीं आएगा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, क्वेश्चन जो है समझने दीजिए। ए बी डैश ए डैश, यही है? हाँ बिल्कुल यही है, पर फिर से सर डैश नहीं आएगा, तो यहां से फिर से डैश हटा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये देख लेने दीजिए। ठीक है, ये है, उसके बाद आप लोगों के पास आएगा एक बी बी ए डैश। ठीक है, ये तो है आपका क्वेश्चन। इसके साथ जो ऑप्शन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑप्शन ए बी ए, ऑप्शन 2 ए बी बी, ऑप्शन 3 बी ए बी, ऑप्शन 4 ए बी, ऑप्शन 5 ट्रिपल बी। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो भाई, फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन विच यू नीड टू सॉल्व। ठीक है, क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो और फिर जो है आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या गणित यहां रखी गई है या क्या सीन यहां सेट किया गया है, ऐसा आप लोग मुझे बता सकते हो। फटाफट से बता दो भाई, जल्दी बता दो। तुम्हारे पास है 1 मिनट का वक्त जो शुरू हो रहा है अब, जल्दी
बता दो, जल्दी बता दो। समझ में आ रहा है क्या? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाफट से सोल्यूशन दे दो भाई। तुम ही दोगे इसका सोल्यूशन, इतने सारे क्वेश्चन मैंने तुम लोग को करा दिए हैं, ऐसा मैं कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी बता दो भाई, इसका आंसर दे दो और मुझे बता दो कि क्या सेट हो रहा है। क्या सेट होगा, जल्दी बता दो। ऑप्शन ए सेट करके देखो, ए ए बी बी ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए आ जाएगा, फिर डबल बी आ जाएगा, और फिर डबल ए। नो, ऐसा नहीं हो सकता सर, ठीक है, तो फिर क्या करो, फिर से जो है ए बी, मतलब ए बी 4 टाइम्स ए आ जाएगा फिर आपका, ठीक है, फिर आएगा आपका 3 टाइम्स बी। नो, ये भी सेट नहीं हो रहा। फिर बी ए बी को सेट करके देखो, बी ए 4 टाइम्स, फिर वापस से बी डबल टाइम और ए। नो, ये भी सेट नहीं हो रहा, ठीक है। क्या सेट हो सकता है? क्या ऑप्शन 3 सेट हो रहा है क्या? नहीं, आप ऐसा करो, ऑप्शन 3 सेट हो रहा है क्या, जल्दी से देखो। बी ए बी सेट हो रहा है क्या? डबल बी 4 टाइम्स ए, फिर बी बी, फिर ए बी, क्या ऑप्शन 3 सेट हो रहा है? क्या ऑप्शन 3 सेट हो रहा है क्या, या फिर ऑप्शन 4 सेट हो रहा है? जल्दी बता दो भाई, आप लोग ही बताओगे इस सवाल का आंसर। जल्दी बताओ। ध्यान से देखो, अगर आप ऐसा करते हो कि क्या सेट करते हो, ऑप्शन ए को सेट करके देखो। देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, तो आप लोग जो है मुझे बता दो कि क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो यार, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके बता दो, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो यार, ये जो ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, इस ऑप्शन को ट्राई करके देखो, फोर्थ ऑप्शन ट्राई करके देखो फटाफट, क्या सेट हो रहा है, क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो इस ऑप्शन को जो है आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, और मैं करा रहा हूं आप लोगों को अगला सवाल। क्या करा रहा हूं? अगला सवाल जो आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाक से अभी आने वाला है। तो यार बहुत थोड़े से क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं, क्योंकि ये था लेटर रिपीटिंग सीरीज का सेशन, जहां पर हम लोगों को आपको ये बताना था कि भैया पैटर्न समझना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप पैटर्न समझ गए तो ठीक है, काम बन जाएगा, अगर आप नहीं समझे पैटर्न तो काम नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो फटाफट से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते ही हम कहां आ जाएंगे, हम आ जाएंगे आज के आखिरी पड़ाव की तरफ, जहां मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भैया अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर ये सेशन पसंद आया हो और आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इस सेशन को देखें, तो क्या करना है, शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स
कोटा लाइव। और अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, या जो लास्ट सवाल मैंने आप लोगों को बताया ना, इस सवाल को अगर आप जो है करना चाहते हो सॉल्व तरीके से, या ऑप्शन पूछना चाहते हो, तो भी आप कमेंट बिलो इन द पर्टिकुलर वीडियो एंड आस्क मी कि उस लास्ट सवाल का आंसर क्या होने वाला है सर, ठीक है। ऐसा आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी तक के सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आप लोगों को कराए थे हमारे तरफ से बनाए हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे जिसमें हम बात करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की कि और टिपिकल सीरीज क्या क्या बन सकती है और कैसे कैसे बन सकती है। डेफिनेटली हम बात करेंगे, मगर अभी के लिए अलविदा कह रहा हूं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, और इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहो, क्योंकि जो है ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।